हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिफायर। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसे सुनिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो गौर से सुनिएगा। ठीक है, क्वांटिफायर शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा ओपन सेंटेंसेस के बारे में। अब आपको जैसे कि पता है कि ओपन सेंटेंसेस क्या है, तो ओपन सेंटेंसेस जो रहते हैं उसके ट्रुथ वैल्यू के बारे में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ना। ओपन सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज वी आर कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट ट्रुथ वैल्यू कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इस ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम उस पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करते, उसी कंडीशंस को यहाँ पे क्वांटिफायर्स बोला जाता है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अनदर लैंग्वेज में क्वांटिफायर्स जो होते हैं ये सम काइंड ऑफ कंडीशंस होती है। देखो यहाँ पे जैसा मैंने लिखा हुआ है, आप इसे पॉज कर पढ़ सकते। इसका मोटा मोटा सार मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्वांटिफायर्स होते हैं ना, वो किसी प्रकार के कंडीशंस होती है, जो कंडीशंस अगर मैं ओपन सेंटेंसेस पर अप्लाई करता हूँ तो वे ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यही है एक्चुअल में क्वांटिफायर्स का यूज। ओके, क्वांटिफायर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट ओपन सेंटेंस इनटू अ स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया तो इसी स्टेटमेंट को हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिफायर हमने लगाया था। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ओपन सेंटेंस पे अगर मैंने क्वांटिफायर लगा दिया, उसके बाद में वो स्टेटमेंट बन जाता। इसी स्टेटमेंट को अदर लैंग्वेज में क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी बोला जाता है। दो प्रकार के यहाँ पे क्वांटिफायर्स रहते हैं। प्रकार नंबर 1 फॉर ऑल, इसे उल्टा ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है, या फिर ये देखो यहाँ पे जो सिंबल है दिस लाइक दिस। ओके, या फिर सेकेंड जो कंडीशन है वो है देयर एग्जिस्ट और फॉर सम, देयर एग्जिस्ट और फॉर सम। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा ये है उल्टा ई, देयर एग्जिस्ट और फॉर सम, यानी ये देखो यहाँ पे है उल्टा ई। ठीक है, तो फॉर ऑल मतलब सब के लिए और फॉर सम मतलब कुछ के लिए। फॉर ऑल मतलब सबका, सब में बटा हुआ है। फॉर सम मतलब सिर्फ एक्सक्लूसिव है, तो इसे हम देखेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन सब शुरू करने से पहले आप दो ट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये ट्रिक है फॉर ऑल की और देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है पहले देख लीजिए। देखो जैसा फॉर ऑल का जो शुरुआत होता है ना वो एफ से होता है, तो मैं इसे कैसे देखूंगा, एफ एफ एफ। क्या मतलब हुआ इसका, फॉर ऑल की कंडीशन को आपको सॉल्व करना है फॉल्स आने तक। अगर कहीं पे भी आपका आंसर अगर आपको फॉल्स मिल गया तो आप क्या करोगे, वहीं पे स्टॉप हो जाओगे एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स बोल दोगे। ठीक है, फॉर ऑल को आप फॉल्स तो आने तक के सॉल्व करोगे और ट्रूथ वैल्यू आपको मिलेंगी फॉल्स। अगर फॉर ऑल वाली कंडीशन में आपको फॉल्स नहीं मिलता है तो आप फॉल्स का अपोजिट लिखोगे, दैट इज ट्रू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप लिखोगे ट्रू। ठीक है, ये और वाली कंडीशन है तो आप इसे भी इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट की कंडीशन एंड वाली कंडीशन है, ट्रू ट्रू ट्रू। एक्चुअल में ये ट्रू ट्रू नहीं है, ये टी फॉर देयर एग्जिस्ट है। देयर एग्जिस्ट में हम ट्रू आने तक के सॉल्व करते, और अगर आपको ट्रू मिल गया तो हम बोलते हैं स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू वो है ट्रू। अगर ट्रू नहीं मिला, अदरवाइज मिला आपको, ट्रू नहीं मिला कहीं भी आपको, तो आप बोलोगे फॉल्स। ठीक है, तो फॉर ऑल फॉल्स आने तक के सॉल्व करो, आंसर फॉल्स बोलो। अगर फॉल्स कहीं पे भी नहीं मिला तो डायरेक्ट आप ट्रू बोल दो। ट्रू देयर एग्जिस्ट ट्रू आने तक के सॉल्व करो और आंसर और स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू बोल दो। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इक्वल्स टू, ये जो है दिया हुआ ये आपका रहता है कलेक्शन, या इसे हम करेंगे डोमेन। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 1। तो ये इतना पार्ट जो है ये है आपका क्वांटिफायर और ये है आपका स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो ये ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्वांटिफायर अटैच्ड होता है, ऐसे स्टेटमेंट को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके, तो ये है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की मुझे ट्रूथ वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। ये जो ए की वैल्यूज है ना 3, 5, 7, 9, 11, 12, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये एक्स की वैल्यूज है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं एक्स की वैल्यू 3 डालूंगा इसमें और देखूंगा कि क्या ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट उस वैल्यू पर वेरीफाई होता है या नहीं है। अगर उस वैल्यू पर ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाता है तो मैं इसके बाजू में इसको ट्रू बोल दूंगा। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो मैं इसको फॉल्स बोल दूंगा। अब ऐसा कब तक करना है, नंबर 1 तब करना है जब तक कि आपकी सारी एक्स की वैल्यूज इसमें आप सब्स्टिट्यूट ना कर दो, या फिर आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है। और वैसे भी तो आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, ये क्या है आपका देयर एग्जिस्ट।
अब देयर एग्जिस्ट का जो शुरुआत है ना, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, देयर एग्जिस्ट मतलब टी से होगा, तो टी आपको मिल गया, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट में ट्रू आने तक सॉल्व करो। और अगर आपको यहाँ पे ट्रू मिल गया, देयर एग्जिस्ट में ट्रू आने तक आप सॉल्व करो, और अगर आपको ट्रू मिल गया तो आप क्या करोगे, सॉल्व करना स्टॉप कर दोगे, जस्ट स्टॉप इट, आगे सॉल्व नहीं करोगे आप, स्टॉप हो जाओगे आप, और उसका जो आंसर है, जो भी उसका लास्ट में ट्रूथ वैल्यू आएंगी उसे आप ट्रू बोल दोगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, देयर एग्जिस्ट में ट्रू आने तक सॉल्व करो और ट्रूथ वैल्यू ट्रू बोल दो। अगर ट्रू कहीं पे आया ही नहीं तो क्या होगा, तो फॉल्स बोल दो भाई, तो सेम चीज़ है, इजी चीज़ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी हम। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 डालता क्योंकि मैं फर्स्ट x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर रहा, सो x इक्वल टू 3 डालूंगा मैं इसमें। देखो x की वैल्यू 3 है, 3 - 8 बराबर 1, सो दिस इम्प्लाइज क्या है, 3 - 8 मतलब -5 इक्वल टू 1। तो क्या -1 इक्वल टू 1 होता है, क्या ये सेटिस्फाइड है, नहीं, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, इसको फॉल्स बोल देंगे। ठीक है, चलो सेकंड वैल्यू उठाओ, x इक्वल टू 5 - 8 बराबर 1, सो दिस इम्प्लाइज -3 इक्वल टू 1, इट इज अगेन नॉट सेटिस्फाइड, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। आपको ये नॉट सेटिस्फाइड लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, नंबर 3, x इक्वल टू 7 है, तो 7 - 8 = 1, so equals to -1 = 1, so again it is not satisfied, so it is also false. नंबर 4, अगर मैं x इक्वल टू 9 डालता हूँ तो यहाँ पे आएगा 9 - 8 इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 1, येस इट इज सेटिस्फाइड। तो अगर ये चीज़ सेटिस्फाइड हो गई तो इसे हम बोलेंगे ट्रू। और कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट में ट्रू आ गया, येस ट्रू आ गया, तो आप बोलोगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। x की जो सारी वैल्यूज है, जैसा फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू सबसे पहली वैल्यू मैं डालूंगा 3, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 12, और ये 12 क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ इज एन इवन नंबर, तो क्या 12 इवन नंबर है, यस इट इज ट्रू। ठीक है, नंबर 2 डालेंगे अभी, x इज equals to 5, तो मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करा, अगर मैंने इसमें डाल दी वैल्यू तो क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 = 30, सो इज एन इवन नंबर, तो ये भी आएगा ट्रू, तो ये इवन नंबर है ना, तो नंबर मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बाद में इसके बाद में मैंने x इक्वल टू 5 की वैल्यू डाला, तो इसकी वैल्यू आ गई 30, ये भी इवन है। और ऐसे सारी वैल्यूज़ मैंने इस इक्वेशन में डाल के देखा, तो जो भी इसकी वैल्यू आती है वो बाद में मैंने चेक किया कि ये इवन है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये इक्वेशन आपको चेक करना है। तो सारी वैल्यूज़ जो है वो मेरी इवन आ गई, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू आ गए। अब कंडीशन क्या है, फॉर ऑल में फॉल्स आने तक सॉल्व करना है, तो आंसर फॉल्स आएगा, तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएंगे, लेकिन मुझे फॉल्स मिला ही नहीं, सारे के सारे मुझे ट्रू मिल गई, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो ये तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, x² < 0, यहाँ पे आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि आपको पता है, वी नो दैट, क्या पता है आपको, कि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x² क्या है, x² ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो स्टेटमेंट है, एनी कंडीशन, देयरफॉर इन एनी कंडीशन, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, x² < 0 इज फॉल्स। ठीक है, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्चुअली आप देख के बराबर ही समझ जाते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो इसे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो फॉर ऑल है, तो फॉर ऑल f, तो हम क्या करते हैं, देखो फिर से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x इज एन इवन नंबर, तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर ऑल मतलब f, तो समझ में आ रहा है ना आपको, फॉर ऑल का जो पहला शब्द है ये है f, तो ये हम क्या करेंगे, फॉल्स आने तक सॉल्व करेंगे, और अगर मुझे फॉल्स वैल्यू मिल गई तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा और ट्रूथ वैल्यू बोल दूंगा फॉल्स है। तो यहाँ पे वैसे ही करना है, x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आएगा 3 इज एन इवन नंबर, जो कि फॉल्स है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में फॉल्स मिल गया, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, तो यहाँ पे बोलूंगा देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इज इट ओके? सो लास्ट है 5th नंबर है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट, इसमें x इक्वल टू 3 डाल दो, तो क्या आएगा सबसे पहली वैल्यू, 3 3 = 9, 9 + 8 कितना होता, 9 + 8 इज ग्रेटर देन 40, दिस इंप्लाइज 9 + 8 होता 17 ग्रेटर देन 40, तो ये आ गया आपका फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि देयर एग्जिस्ट की कंडीशन, तो देयर एग्जिस्ट में हम क्या करते हैं, ट्रू आने तक सॉल्व करते हैं, तो चलो करते रहो ट्रू आने तक सॉल्व। ट्रू, ये तो ये ट्रू आ गया, तो क्या ना, तो आपको ये पता है कि देयर एग्जिस्ट में हम ट्रू आने तक के सॉल्व करते हैं, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। यहाँ पे 6th नंबर है, वो भी आप चेक कर लो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A 2x + 9 इज ग्रेटर देन 14, फिर से हम इसमें x डालेंगे। हाँ, तो फॉर ऑल की कंडीशन क्या है, तो इसे हम फॉल्स आने तक सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 x इज इक्वल टू 3, तो यह आएगा आपका 15 ग्रेटर देन 14, सो ये ट्रू है। नंबर 2, आपको
पता है कि फॉर ऑल अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फॉर ऑल जो है वो एफ से शुरू होता है, तो फॉर ऑल में आपको फॉल्स आने तक सॉल्व करना होता है। तो अगर फॉल्स आपको एक बार मिल गया तो आप स्टॉप हो जाओगे और यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन मैंने सारी एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख ली, लेकिन मुझे कहीं भी ट्रू नहीं मिला, कहीं भी मुझे फॉल्स नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन यहाँ पे ये ट्रिक के हिसाब से जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। इज दैट ओके? सो ये रहा आपका क्वेश्चन और ये आपका सब टॉपिक है। अगर आपको ओपन सेंटेंस या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको क्लिक कर दीजिए। और उम्मीद है कि आपको आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैथ्स करते रहिए और हैव अ नाइस मैथ्स डे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।